कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी टैलेंटेड हो, तो घर से बाहर निकल के कोई काम क्यों नहीं करती, कहीं जॉब क्यों नहीं करती। 12 लाख के पैकेज को तुमने ठुकरा दिया, एमएनसी के जॉब ऑफर को तुमने ठुकरा दिया और तुम एक ट्रेनर बन गई और वर्क फ्रॉम होम कर रही हो। तो अपने टैलेंट को इस तरह से क्यों वेस्ट कर रही हो। तो आज उन सब के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे ना काम करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फैमिली से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर आदमी या हर औरत ने काम करने से पहले एक बार ये सोचना है कि वो काम क्यों करे, उस काम की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है तो वो बिल्कुल काम करे, लेकिन काम करना ही ज़रूरत है क्या, ये सोचने वाली बात है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यही हमारे समाज की प्रॉब्लम बन गई है। हम बाहर जाके अच्छे से काम तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे घर की देखरेख हमारे हाथ से बाहर जा रही है। हम दिन ब दिन वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारा सोशल कल्चर, हम इन सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पैसे कमाने की होड़ लगी है। शायद हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है हमारे पास जितना है। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है हमारे इंडियन कल्चर, हमारी परंपराओं का, हमारे घर की देखरेख, उसकी मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी लेने का। एक औरत अगर घर के काम करे, अपने बच्चों की देखरेख करे, बड़ों का ध्यान रखे, घर का पूरा मैनेजमेंट करे और फिर कुछ समय बचे तो वो घर से बिल्कुल अपने बिजनेस, अपने लर्निंग को पूरा करे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट न जाने क्यों घर के कामों को लोग इग्नोर करते हैं। समाज ऐसी औरतों को शायद कम आंक रहा है जो सिर्फ होम मैनेजमेंट कर रही हैं, जो घर को संभाल रही है। सो हियर वी नीड टू चेंज द साइकोलॉजी ऑफ दिस सोसाइटी। हमें उन कामों को भी रिकॉग्निशन करना है, हमें औरत का हर हाल में सम्मान करना है। मैन कैन क्रैक द बिगेस्ट डील इन द बिजनेस, बट एक घर को अगर मैनेज करना है ना, तो हमें कुदरत की देन मिली है कि औरत से अच्छा घर, परिवार और बच्चे कोई भी नहीं संभाल सकता। वो दिन दूर नहीं है जब आदमियों को भी शायद रोटियां बनाने लग जाए। सो गेट ट्रेन्ड योरसेल्फ। बट औरत हर हाल में, हर चीज़ में आदमी से कई ज़्यादा सक्षम है, तो घर की मैनेजमेंट औरत से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। इट इज़ अ बॉर्न टैलेंट विच अ लेडी हैज़। आजकल जीवन साथी को लोग लाइफ पार्टनर कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप है कि आदमी जो है वो काम पे जाए, वो बिज़नेस संभाले और औरत घर संभाले। अगर ज़रूरत नहीं है तो वो काम नहीं करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बहू, बेटी और बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप उन्हें एजुकेशन देंगे, उन्हें आने वाली चीज़ के लिए तैयार करेंगे कि कल को अगर मुसीबत आ पड़ती है तो औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आप जानते होंगे झांसी की रानी, जो कि हर हाल में, हर चीज़ में निपुण थी, गुणों से सराबोर थी, और जब उन्हें ज़रूरत आई, जब उनके पति का देहांत हो गया, जब उन्हें ज़रूरत आई तो वो युद्ध मैदान में लड़ी। जैसे भगवान कश्यप ने भी पहले ब्राह्मणी और सुंदरी को पढ़ाया, ताकि अगर कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो उन्हें अंकों की विद्या का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सारी स्किल्स में उनको एनहांसमेंट दीजिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े उन्हें खुद के पैरों पे खड़े होने की तो वो कहीं किसी से पीछे ना रहें। लेकिन अपनी बेटियों को ये भी ट्रेन करें कि उन्हें घर के काम, घर संभालना, आगे की जनरेशन की देखरेख करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये शादी के बाद घर के काम करने में बिल्कुल रुचि नहीं लेती। किसी को हाउसवाइफ बनना नहीं है, घर के काम नहीं देखने, ऑफिस संभालना है, बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें करना है, एमएनसी में जॉब करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, क्रिएटर बनना है, बट घर और बच्चे नहीं पालने हैं। इस केस में जो बच्चे हैं ना, वो सिर्फ पाले जा रहे हैं, उनकी परवरिश नहीं हो रही है। जी हाँ, बच्चे आयाओं के भरोसे पल रहे हैं, कोई ओल्ड एज पर्सन के भरोसे पल रहे हैं, लेकिन उनकी परवरिश नहीं की जा रही है। यही रीज़न है कि मैं बिलीव करती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश की है, उन्हें सिर्फ पाला नहीं है। 2010 में मैंने एमबीए किया, आज 2025 में हम जी रहे हैं। मैंने वक्त के साथ खुद को पढ़ाया, अपनी स्किल्स को इन्हांस किया है। एआई का ज़माना है, मैं एआई ट्रेनर बन गई, मैंने सारी स्किल्स को सीखा। मुझे अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, उसकी वजह से ही मैं सारी चीज़ें कर पाई। उसी तरह हर औरत को सपोर्ट मिलता है, बट पहला कदम उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना होम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को मुझे नहीं लगता है कि छोड़ना चाहिए। हर इंसान का अपना अपना व्यू है, बट मुझे लगता है कि होम मेकर, होम मैनेजर होना भी कोई आसान काम नहीं है। बस हमें अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी है कि अगर आप कोई हाउसवाइफ हैं, कोई होम मेकर हैं, तो ये समझ जाइए कि आप एक अनपेड जॉब को तो कर रहे हैं, लेकिन
आप जो कर रहे हैं उससे आपसे बेहतरीन तरीके से और कोई नहीं कर सकता है। सो कभी भी अपने आप को डिग्रेड मत करिए, किसी से कम मत आकिए, क्योंकि हाउसवाइफ का जॉब, होम मेकर का जॉब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसको एक औरत से बेहतरीन तरीके से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक औरत के अंदर सारी शक्तियाँ हैं दुनिया की। उसके अंदर दुर्गा की भी शक्ति है, माँ सरस्वती की भी शक्ति है, माँ लक्ष्मी की भी शक्ति है। जब किसी से युद्ध करना हो, किसी को हराना हो, तो दुर्गा माता का रूप धारण कर लेती है। औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, तो वो लक्ष्मी माता जी का रूप है। अपने विद्या और अपने गुणों से उसकी पहचान होती है। सो इसीलिए सरस्वती माता का भी रूप उसी में है। सो औरत के अंदर सारी पावर्स है, बट आप इन पावर्स को जानिए, अपने आप को किसी से कम मत आकिए। और मेरा ये सजेशन है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छा एजुकेशन दीजिए, उन्हें सारी स्किल्स में आप आगे बढ़ाएं, उनका सपोर्ट करें, लेकिन उन्हें घर की संभाल, घर की देखरेख भी सिखाएं, ताकि उनकी आने वाली जनरेशन को वो गैजेट्स, मोबाइल और इन सब के एडिक्शन से बचा सकें। क्योंकि बाहर की दुनिया का ट्रॉमा, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आजकल बच्चों के लिए एक साइबर साइकोलॉजी बन चुका है। बिकॉज बिना गैजेट्स के ना बच्चे खाना खा रहे हैं, ना वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना ही उनका अटेंशन स्पैम जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं रहा। तो वो बहुत हाइपर एक्टिव जनरेशन हो गई है। सो इसलिए औरत के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना चाहती है या सिर्फ पालना चाहती है। थैंक यू।